जा रहा था अब। अरे क्या यार, एक से नाल भाई, पानी का तो मुझे आजकल बहुत डर लग रहा है। वो बुशी डैम हुआ ना कल, उसके बाद और एक कोई तो भी इन्स्टन्स हुआ. लय म्हणजे लय त्रास. मी तर आधीच नाही लढणार आता पाण्याच्या. कौन सा लड़ता? मैं तो सोच रहा था सीधे मैं बंद कर दिया, मैं कुछ सोचना भी बंद कर दिया ना. मैं तो अब वो सोचना भी बंद कर दिया. आयज आहे माझं एकच ऑप्शन आहे तुमच्यासाठी, दॅट इज वेट एंजॉय. जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो घर पे जाए अपने अपने. काय म्हटलं बाळा? अरे मागच्या वर्षी काय, मी तर दरवर्षी जातोय, त्याच्यात काय. क्या हुआ, मुझे भी. क्या हुआ बेटा? किसको? वो तो तुमने वो मूवी देखी क्या, फॉरेंची पाटलीन? उसके डायलॉग याद आ जाए मुझे. चलो इनेज, आखिरी मेरे हिसाब से कल 19 तक हो गया था. 20 से आगे अभी सॉल्व करो, विषय खत्म करो. मुझे याद आ जाए डायलॉग. आई वॉज नोइंग दैट कि ये छेपे नहीं है. हाँ ओके, चलो. now please concentrate बच्चेवाड़ी. Question number 20 says, my dear friends, please listen carefully. Question number 20 says, अगर P is to Q, if P is to Q is the sub duplicate ratio of, is the P minus H square is to Q minus H square, then H square is, देखो P is to Q is sub of P minus H square. अरे
ऐसा है ना? हाँ है ना? अब बताओ, इसका मतलब दिस मीन्स P अपॉन Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेम. एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? हो कि नहीं बच्चे बड़े? चेपेबल, अनचेपेबल? बस स्क्वेयरिंग P स्क्वायर अपॉन P माइनस Q माइनस. अब देख, कोई ऐसा तो नहीं है जो P स्क्वायर Q स्क्वायर पी क्यू कैंसिल करेगा? नहीं ना? प्लीज ऐसा मत करना बेटा, तौहीन हो जाएगी वो मैथ्स की. किसकी? मैथ्स की तौहीन मत करना. डू यू अंडरस्टैंड? तौहीन. मेहंदी रची रहा ताम ढोड़ो कंस. ए बेटा सुनो, एच से ना अपने को फाइंड क्या करना था? तो एच स्क्वायर को अलग कर दू ना. पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे पी क्यू कॉमन निकलता है रे. कहां से हमें? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? कर दू आउट. therefore पहले ऑप्शन है क्या, देखो बाबा. यस. अब एक्चुअली ना मेरे को यहीं तक करना चाहिए, बाकी आगे आपको आना चाहिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मेरे को सिर्फ यहां तक करना चाहिए, बाकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर एच स्क्वायर का वैल्यू ढूंढते नहीं आ रहा है तो भैया बहुत ही बड़ी दिक्कत है. बहुत म्हणजे लय. सो अनुष्का, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और नॉट? मुंबई में मराठी येत नाही? 8 मिनट. 8 मिनट प्लीज. राजस्थान में कहां से हो आप? ठीक है. वैसे हम सभी राजस्थान से. मैं दीपेश सर, नवनीत सर, एंड वी आर बोर्न एंड बॉटअप इन महाराष्ट्र. अरे सब्जेक्ट तो था मेरे को ढोटली. सब्जेक्ट होना है कंपलसरी. नहीं नहीं, मैं बोल भी सकता था, लेकिन मेरे इधर की मराठी अलग है. विदर्भियन टोन आता है. हाँ, वो विदर्भियन टोन है, यू नो. काय बे, कशाला बे. सो दैट इज समथिंग डिफरेंट. और इधर मैं अगर वो टोन में बोलूं तो मामा डबल फाइन लेगा मेरे से. कोई है क्या विदर्भ से? वो है ना अमरावती कर. अबे बोलना ढोटले. ये देख, ये भी तो है. अपनी मराठी अलग है उधर की. हमारे देश ना खास आलू बोंडा मिलता है जो तुम लोग नहीं कभी. मतलब तू एक बार घर पे जाके पूछ क्या होता है. क्या वाला ना? ए बेटा, तू ऐसे कंफ्यूज मत कर. पहिले वो फॉर्म्युला में क्या कम कंफ्यूज है. हा बाळांनो, झालं तुमचा विषय संपया. मेहंदी रची थारा हातामा गोड़ काजल. आई थिंक नहीं. हाँ, तू बैठा था ना, एचएम में बैठा था ना. हाँ, यूट्यूब में था बेटा. तर अच्छा था क्राउड. 150 पौने 200 बच्चे ऑनलाइन थे. सीएमए फाउंडेशन. हाँ बेटा, सेम सिलेबस बेटा. है ना? उनको पता नहीं, नया है वो. फाउंडेशन.
सेम सिलेबस, कोई विशेष चेंज, तुमको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एडवांस एडेड है, उनको नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कुछ नहीं होता, सीए बाप है सबका, काही गरज नहीं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सीए, एवरीथिंग इज कवर्ड, विषय संप्या। डन ना? एक्चुअली कोई गरज नहीं है उसके आगे। डन? हाँ करना, तेरे को मना किसने किया? तो मैंने मना थोड़ी किया तुझे, मैंने मना किया? ए बेटा झालं, आगे चलो। ये समझा क्या? खुद से सॉल्व करते आएंगे, हाँ है ना? अगला क्वेश्चन सेम है, सेम है। 21। कितना टाइम लगेगा? ना, ऐसे बोले तो पुरानी बैच ज्यादा अच्छी थी। क्या बोली बेटा? क्या? नहीं, तुम हर बैच में बोलता ही नहीं ना, वो बैच सेम है। तुम मिले ना, वो खुखर कैसे थे एकदम, कैसे डेंजर थे वो बच्चे। तो फिर भी बेटा, मतलब वो नवनीत से, नवनीत सर भी तो हैरान परेशान रह गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हुआ, अब मैं करूँ? करना तो मुझे ही पड़ेगा। आर यू श्योर? पक्का? रंजना बेटा, पहला सम समझा आपको? नहीं समझा? कौन सा वाला? 20 वाला? ओके, कल आप प्रेजेंट थे ना? ओके, कल अपन ने देखा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट। ओके, 8 मिनट, हाँ मैं अभी 21st करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देख, पहले तो बताओ व्हाट टाइप्स ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्या बोल रही हो? आवाज नहीं है बेटा, क्या बोल रही है? नहीं नहीं, आई एम गेटिंग योर पॉइंट बेटा, बट द थिंग इज व्हाट, मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, तो उतना तो अंडरस्टैंडिंग रहेगा। क्या बोल रही हो? और ये लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही है बेटा, डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो सबके लिए फर्स्ट टाइम है। अच्छा, स्क्वायर को अच्छा, ओ माय गॉड, ऐसा है क्या लफड़ा? पण बाळा, उभ्या आयुष्यात मला मराठी जमणारच नाही, मतलब अगर मैं सर्कल बोलूंगा तो उसको वर्तुळ एंड ऑल, आपल्याला झेपणार नाही बाळा। आपको कोई भी डाउट आया ना, पहले वो सिया है फिर मैं हूँ। हाँ, उसकी मराठी बहुत अच्छी है ना सिया। हाँ, बेटा कुछ भी डाउट है कभी भी आ सकते हो आप, आई अंडरस्टैंड आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। इधर और कौन है रे भाई, दुकानदार? बेटा तू कल था ना एब्सेंट? क्या? हाँ बस वही पूछ रहा था, बाकी तो कुछ है, बाकी तो मैं ही बोलेगा। तुमको शर्म कब आई थी लास्ट टाइम? क्या बोला? आती नहीं बोले? उसको क्या समझ में आ रहा होगा अभी? अब तू क्या करेगा बताएगा? इधर ही बैठेगा, इधर ही बैठेगा। मेरा लेक्चर हुआ 5:30 से 6:30, मेरा दूसरा लेक्चर है, वो भी बैठेगा। और 6:30 से 7:30 इधर बैठ के वीडियो देखेगा आज, वो उसका देखेगा। क्यों अब्सेंट था कल? क्या बोल रहा है? अच्छा, फिर मैं कल पूछेगा, लेकिन ना ये वीडियो कल देख के आएगा तो। मैं बता रहा, रुक। हाँ, आने देना, करना तो पड़ेगा, देर इज नो ऑप्शन। मैं, बसेस बनती तो बेटा ऑनलाइन क्यों नहीं किया तूने? दे रहे उसको
नहीं बेटा, मतलब ऑनलाइन भी तो कर सकता था ना, ऑनलाइन का ऑप्शन है ना अपने पास, क्यों नहीं किया? अच्छा मायला, अरे मतलब मी विसरलो तो सर ऑनलाइन बनाया है ना, क्या कैसा करूँ रे मैं तुम्हारा? ये डुप्लीकेट रेशियो है किसका? तो क्या मैं इसका स्क्वायर करूं? तो विषय खत्म। विषय, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस, आई होप आपको आता ही है। हाँ ना? नहीं आता? ए बानो ए माइनस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, याद आया? मेरे को तो बहुत टेंशन आ जाए इस बैच साहब। बेटा आ रहा है तो करना तो पड़ेगा बेटा, होगा ना, सब होगा बेटा, नहीं अटकेगा बेटा। वैभव सर है ना? बोलो। 18 st² 12 st p 2 sp² 12t² माइनस 12 stp प्लस, अब सुन, ये माइनस माइनस आउट, एक विषय संख्या, ये 18 st² माइनस 12 t s² is 3 tp² minus 2 sp², interchange, 6st is 3t minus 2s p² 3t minus 2s, therefore अब मैथ्स है तो आपको थोड़ा बहुत तो एबीसीडी एच वाई जेड पी क्यू आर चाहिए रहेगा। हाँ, और जिनका अलजेब्रा अच्छा था उनको तो मुझे लग रहा है दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है? मुश्किल है बेटा, फिर इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं जा ही नहीं सकता, तुझे एक्स्ट्रा मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। मतलब इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं मेरे लिए, इसमें क्या एक्सप्लेन करेगा मैं? तू बोल ज्यादा से ज्यादा मैं तेरे लिए एक काम कर सकता, वापस से पूरा सॉल्व करके दे सकता, लेकिन हर समय वापस से कब तक सॉल्व करेगा? मेहंदी रची था रहा था। चलो डन, आगे चले। विषय, जोर से बोलो, सारे बोलो, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आगे चलो। अब मैं, अब देखो इसमें ना एक्चुअली बस ये स्टेटमेंट समझने तक की देरी थी, स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट ही समझना था, फिर तो स्क्वायर और अंडर रूट था तो बस उतना ही था। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। अब अगर ये भी नहीं आ रहा है तो भाई इट इज रियली टफ, इट इज रियली टफ, आपको एक्स्ट्रा मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। ये सम दो दो तीन तीन बार खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट है 22 नंबर। पी का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू, बस सब्स्टिट्यूट करें, करो जल्दी।
ए कौन है वो? अरे गर्ल्स, व्हाई आर यू लाफिंग? क्या बोली बेटा? खड़ूस? नहीं नहीं बोल बेटा, तेरे मन में तो बोल दे एक बार का, दिल में मत रख। आज सुबह सुबह मेरी बेटी ने मेरे को खड़ूस बोल दिया। हाँ, अरे उस स्कूल में बोले साइकिल से जाएगी। अरे ये क्या है, सिक्स्थ में नहीं है, हैं? घर से रहेगा किधर है? पीजीटीएम 500 मीटर, आधा किलोमीटर रहेगा। सोसाइटी में ढंग से नहीं चलाती, 2 बार गिरती। हाँ, फिर पापा आप खड़ूस हो, मतलब ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। गेट लॉस्ट। मैं भी गेट लॉस्ट बोल के आया। आया 17/28। क्या मुझे सॉल्व करना है ये सम? नहीं आया आधे लोगों का। कैलकुलेटर यूज भी नहीं करते आ रहा ना इनको। ये देख, अब वो मैं नहीं बोल सकता बेटा क्यों करना है क्यों नहीं करना है, बट करना तो पड़ेगा। ध्यान देना। 5 × P कितना है रे बेटा? H कितना है? 4 प्लस 3 टाइम्स Q 3 Y 5, 5 दूनी 10 40 प्लस 45 म्हणजे 85, राइट? इज टू 10। P कितना है? H 4 Q और Y 5, 20 और 4 80, 60, 140, 17 5 नहीं जाता, एक ही बात है ना। और ये 20, नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है। ये 17 आएगा और ये 28 आएगा, हो गया। अब इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। डोंट एक्सपेक्ट। आप सीए कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भूल गए क्या लॉन फॉर्म? मैं कौन हूँ? मैं एमसीए हूँ। इट्स नॉट मास्टर, इट्स मास्टर। टिपिकल है ये नहीं। डन। चल अब वो यूट्यूब पे पूछा, सर आपने सीए में कितने अटेम्प्ट किया? टोटली क्या है? चलो डन, विषय संपया। अगला से हम ओरली आना चाहिए। देखो ध्यान, the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19 and 31, reducing it to 1:4। अब मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं, मैं पहला नहीं दूसरा ले रहा हूं, 5। अगर इसमें से 5 माइनस करूं तो 14/26 बचता, 7/13 बचता, बचना जितना चाहिए था 1/4। चलो पहला ऑप्शन लेता हूं 15। 19 में से 15 गए और 31 में से 15 गए, 4/16, 1/4 आ जाए क्या? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप समझा। हाँ या ना? नहीं समझा? वेरी गुड प्रसाद। डन। आर यू देयर? सॉल्व। चलो कॉपी करो, खत्म करो विषय जल्दी जल्दी। एक्चुअली एक दिन में होना चाहिए, लेकिन मैंने तुमको जानबूझ के 2 दिन लिया भाई, तुम्हारा प्रेशर ना बढ़े। 2021 वाला मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे, लेकिन ना। हाँ, सॉल्व कर बेटा, अभी मैं पास्ट क्वेश्चन पेपर पे जाऊंगा। जल्दी जल्दी, बिल्कुल तकलीफ मत दो मुझे, क्योंकि आपको पता है मुझे तकलीफ दी तो तकलीफ किसको होने वाली है अल्टीमेटली? तुमको होने वाली है। तुमको 4 फॉर्मूला अलग पूछूंगा मैं। मेहंदी रची था।
हाँ, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5। मतलब अगर ये 4 रुपए कमा रहा है तो 5 कमा रहा है, हाँ है ना? मतलब ये 40 कमा रहा है तो 50 कमा रहा है। कोई दिक्कत? ये 400 कमा रहा है तो 500, ये 4,000 तो 5,000। ये बात तो यहां तक समझ में आई? ठीक है, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी होगा, बी तो होगा नहीं। रुकना, मैं अगले स्टेटमेंट में कहा गया अभी तक? एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। अगर 50 रुपए सेव कर रहा है हर कोई, भाई साहब अगर ये 50 रुपए सेव करेगा तो इसके पास 10 रुपए जेब से देने पड़ेंगे और इसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ये भाई साहब आउट हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब बचा ऑप्शन नंबर सी, 400 और 500। दोनों ने अगर 50 रुपए सेव किए तो बचा हुआ अमाउंट खर्च हुआ 5 7 जा 5 9 जा। तो क्या इनका खर्चा 7:9 आ गया? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दे सकता हूँ। हाँ, ये ओरल था, ठीक है, बट देन बच्चे पार्टी, आई एक्सपेक्ट यू आर डूइंग वंडरफुल। ये ऑनलाइन बच्चा पार्टी, कोई रिप्लाई नहीं तुम्हारा, ढोटलो कर रहे कि नहीं कर रहे? बेटा तूने जवाब नहीं दिया, तूने ऑनलाइन लेक्चर क्यों नहीं अटेंड किया? नहीं बेटा, एक बार आंसर दे दे, मेरे दिमाग में घूमता रहेगा वो। क्या बोला? रीजन होगा ना कुछ उसके लिए, इसके लिए बस बंद थी। रुकना। हाँ, क्या बोलेगा एक बार फाइनल बोल दे बेटा। ये बेटा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। इसके बाद अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं किया, अगर एक तो तुमको पता है मेरे दिमाग में रहता है कौन अब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। शायद इतना तो कोई तुम्हारे घर वाले भी ध्यान नहीं रखते होंगे जितना मेरे दिमाग में रहता है। तो यहाँ पे आके टाइम पास मत करो। अरे मेरे यहाँ नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का तो सोचो रे, वो कितने आशा से भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा सीए होगा, और तुम क्या टाइम पास करते रहते इधर। ए, ए, सीए, लेट्स बिकम सी एज। एस लगा दो आगे। सुनो, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। मतलब अगर ये 70 तो 80, 700 तो 800, जो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इफ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना जा रही है? तो अगर ये 80 है तो ये, आई नो, बाकी सब तो इजी थे। बोलो हाँ या ना, पक्का? आई थिंक आई कैन स्टार्ट। कितना टाइम क्या है अपने बैच का? 5:30 तक है ना? सो आई हैव गॉट 1 आवर। चलो एक बार रिवाइज कर दो 8 मिनट में। रेशियो कंपैरिजन बिटवीन विथ सेम यूनिट्स, बराबर है? हाँ है ना? इट इज डिनोटेड बाय A is to B, where B is consequent. Then हाँ है ना? Types of ratios, inverse, inverse, A upon B का inverse, duplicate, triplicate, subduplicate and subtriplicate. Order of ratio is important. A ratio can be multiplied and divided by any. बस इतना ही था। लिख लो 5 लाइन। हाँ, लिख लो 5 लाइन जो मैंने अभी रिवाइज की, खुद से लिखो। तू 2 बार लिखेगी बेटा। नहीं नहीं, 2 बार। कितनी बार? हाँ, उसको कुछ पूछ, उसको बहुत पसंद आया वो।
तीन। भगवान बचाना। मैंने सुना आज लॉ में बहुत पढ़ाई की तुमने। गजब कर रहे हो आप लोग, इतनी पढ़ाई लॉ में कर रहे हो तो मैथ्स में क्यों नहीं कर रहे हो। फील नहीं आ रहा है मुझे तुम्हारे मैथ्स से पढ़ेगा। बात तो एक ही हुई ना बेटा। ए अपॉन बी तो होल स्क्वायर का होता है। हाँ। ये छोटा साइंटिस्ट है अपना, है ना बेटा। अब बेचारे उसको क्यों लेते रहे तुम बीच में। हुआ। दो चार क्वेश्चन लेता हूँ पहले मैं, पास्ट ईयर। रिसेंट पूछा है 2022 में। शायद से जो किया ही था ना हमने। मैंने क्या बताया था, एक्स अपॉन वाई 4/6 है। हाँ है ना। दूसरा क्या दिया आपको, z डिवाइडेड बाय h कितना है, राइट। कॉमन क्या है इसमें, h n कॉमन। ये 16 है। 16/24। कुछ मिस किया रे मैंने। मैंने बड़ा। नहीं 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 नहीं, 8 मिनट मिस कर रहा हूँ, 8 मिनट चेक करने फोर। एक गलती है। हाँ आप करोगे तो भी आंसर आएगा, डोंट वरी। ए सुनो ना, इसका आंसर देखेंगे ना। ए बेटा, एच अपॉन वाई कितना है, 4/6। और जेड अपॉन एच कितना है, 4/16, विच इज 1/4। H4 Y6। तो भी आंसर कट हो जाता था, कट हो जाता था। ठीक है समझा। अब मैं थोड़ा सा थेरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये हुआ ना इतना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना।
कैसे? ठीक है, 32 की लगी। और कोई? करूं मैं? करूं क्या? करना पड़ेगा ना? आपका आंसर है मैडम। गुड। क्या ये 3h 2h एंड h ये रेशियो है ना? हाँ है ना? सो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी 3h 2h एंड h। 3h कितना है? 25 पैसे वाला है। हाँ है ना? मतलब 25 पैसा इंटू 3h। 10 पैसा वाला कितना है? 4000 पैसे होते हैं। 10,000। इनका टोटल करूंगा 75 20 95 और 100। 100h इज इक्वल टू 40 रुपए। एक करो वाला h का वैल्यू कितना है? 4000 आया क्या? अरे 8 मिनट, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? कितना हुआ? 8 मिनट, अरे हाँ, सिर्फ h आएगा, 1h आएगा, बराबर है। 1.00h। तो 1h इज 40 रुपए। h का वैल्यू कितना है? 40। तो 25 पैसा इंटू 3 इंटू 40। ये किसका निकालना था अपने को? किसका निकालना था? 5 पैसे वाले था। 5 पैसे वाले तो तीसरा ऑप्शन है ना? कुछ मिस कर रहा हूँ रे। बस h का तो 1h ही है ना? हो गया। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे है ना, वैल्यू नहीं पूछिए। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 1h इज 40, देयरफॉर h इज 40 कॉइन्स। अब देखो मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया है। वैसे तो शायद स्टैंडर्ड 8 का ही एग्जांपल है फिर से, लेकिन आपको बता देता हूँ। हाँ, टोटल 40 रुपए। हाँ है ना? जो भी कॉइन है 3h 2h एंड h। अब 3h बोले तो 25 पैसे के 3h कॉइन है। 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, इनका टोटल 40। 0.75h प्लस 0.20h प्लस 0.05h इज, एंड देयरफॉर 1h इज, एंड h का वैल्यू आया 40। h का वैल्यू 40 आया, इसका मतलब 5 पैसे के 40 कॉइन है, ये 80 कॉइन है, और ये 120 कॉइन। अब हिसाब लगा, आंसर आ जाएगा 40 रुपए का।
अलीना, डन। ए बेटा, ये स्टोरी समझ में आई क्या? हाँ है ना? स्कूल डेज में 75 पैसा ये सब किया ही होता ना तुम लोगों ने। 2 मिनट। दो हजार उन्नीस तक का ही थे। करो। मोपेड नहीं पता? जो एक्टिवा रहती है जिसको गियर नहीं रहता, उसे मोपेड कहते हैं। चलो बोलो। जब कितना बच्चा? अरे श्योर। द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो 7:9। मतलब ये 7,000 है तो 9,000 होती है। द प्राइस ऑफ मोपेड इज 1,600 मोर देन दैट द स्कूटर। कैसे करेंगे? तो ये तो
कैसे करूं? मैं कर दूं? करूं ना? कैसे भी जा, 7, 9 और 1600 है, ध्यान दे रहे। 7:9 है। ये स्कूटर है, ये मोपेड है। हाँ है ना? मतलब ये 7H और ये, और मुझे बोला है जो स्कूटर से 1600 रुपए अगर ऐड करूं तो मोपेड का भाव होता। उधर देख बेटा, उधर देख। 1600 ये, H 800 आया। स्कूटर 5600। मोपेड लॉजिक लगा दिया, इक्वेशन बनाते आएगा क्या? हमें क्या बोला? एक स्कूटर है और एक मोपेड है, दोनों का रेशियो 7:9 है, मतलब लेट द प्राइस ऑफ स्कूटर भी 7H, प्राइस ऑफ मोपेड भी 9। और फिर बोला जो मोपेड है ना वो महंगा है किससे? स्कूटर से। कितने से? 1600 से। या फिर ऐसा, मोपेड का जो भाव है उसमें से 1600 माइनस कर दो तो स्कूटर का भाव आ जाता, जो भी आपको चाहिए। एंड द इक्वेशन इज हियर। समझे? बोलेंगे मेरे को कुछ आज अच्छे दिन। समझा क्या रे? अरे ढोटलो। आइडिया इज डन। अगला सम। ट्राई। ओरली आता, ओरली आता। 7:11, 7 7 जा 7 11 जा, बाकी कोई तीनों आते ही नहीं है। पहली बात, बराबर। और दूसरी बात, दोनों में 7 ऐड करो। 49 + 7 = 56। 77 + 7 = 84। 28 के टेबल में आता क्या? 28 2 जा 28। आई फील ओरली है। छेपा जा। सॉल्व। हाँ प्लस है।
क्या होगा? यस, दिमाग लगाया कि मैं लगाऊं? आ रहा है नहीं? आया नहीं आया? आरला नहीं आरला बच पड़ी। दिस इज द सॉल्यूशन। क्या बोला था? दिस इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9। इंग्लिश स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा दिया तुमको, और तुमको आदत है वो डायरेक्ट ए माइनस बी द होल स्क्वायर करना पड़ता है हर बार। वही ना, तुमने वही सोचा ना, जबरदस्ती का राम राम। अरे, ना धड हिंदी येते ना मराठी येते ना इंग्लिश येते, काय करायचं काय बॅच? अच्छा, मैंने प्रैक्टिस ले लिया आज, इनफ। समझा क्या अभी? It is the duplicate ratio of 2/3. Is the duplicate ratio of 2/3. सुनना, ए बेटा, डैश इज द डुप्लीकेट ऑफ 2/3। अब डुप्लीकेट ऑफ 2/3 क्या होगा? डैश इज 4/9। समझा गया तुझे? हाँ ना, लॉजिक लगा ना? हाँ। विषय समझा? नहीं समझा? ए नहीं नहीं, उधर है बाबा। बेटा देख, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। 9 into 3x - 2 and 4 into this, ये ब्रैकेट। 9 3 जा 9 2 जा 4 5 जा एंड 4 6 जा। ठीक समझा क्या? नहीं समझा अभी भी? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो डन बच्चा, वेरी गुड, कीप इट अप। करेंगे खुद से। ए एक बार बगैर देखे करो ना, करना पड़ेगा ना बेटा। क्या हुआ क्या हुआ?
आंसर नन ऑफ दीज है। क्यों? ऑप्शन। बट ये सम खुद से सॉल्व हो जाएगा। कितने मिनट लगेंगे? जल्दी करो, वापस से खुद से सॉल्व करो। सिया करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो मैं तुमको हटाल दूंगा ये बैच में से। चलो जल्दी। इस बैच में 12th वालों को नहीं बैठाना अब मैंने। तुम फ्राइडे सैटरडे कोप अप कर लोगे, कोप अप कर लोगे। और मंडे टू थर्सडे तो फिर क्या बड़बड़ कर रही? मिताली तो अच्छा है बेटा, नो कॉलेज नो टेंशन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हर लाइफ राइट नाउ। वैसे भी उसे कोई क्रेज है ही नहीं कैंटीन का समोसा एंड ऑल। कौन सा कॉलेज है तेरा? हाँ कैंटीन है इससे कॉलेज। VIIT में है कैंटीन? अच्छा। कौन सा? झील का कैंटीन अच्छा है? क्योंकि बात क्लास में बच्चे बैठते नहीं, कैंटीन में बैठे रहते होंगे। चलो ए बेटा, सॉल्व किया खुद से? ऑनलाइन बच्चा पार्टी हो रहा है क्या आप लोगों से? प्रेरणा बेटा हो रहा है क्या? हाँ आंसर इज डी, क्योंकि आंसर वही आया, दैट इज पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 100 सेम टू सेम है, ओनली नंबर्स आर चेंज। मुझे ना स्टैंडर्ड 8th वाली फीलिंग आ रही है अभी तो। नहीं क्या? अरे ने दिल को पुकारा। लो मैं मिलने दोबारा मंजिल, प्यार तुम्हारा, मैं हूँ साहिल, तुम हो किनारा, सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फंसा। H9 है? कौन सी लाइन है? कितना आंसर आएगा? करेक्ट है। कैसे किया? सेम मेथड। आंसर टू क्वेश्चन जाओ ना। The ratio of 5 coins and 10 coins is 8:15. If the value of 5 coin is 360, 360। हाँ मतलब 9 होता। 9। ठीक है। ए तुमको तुम्हारा लॉजिक लगा क्या स्कूल डेज वाला? हाँ है ना? स्कूल डेज वाला लॉजिक लगाते आए क्या? वही किया है उन्होंने। वो पढ़ाऊंगा ना बेटा तुझे। इसमें 4 पार्ट है, अभी सिर्फ अपना एक पार्ट हुआ है। अब नहीं हो रहा बेटा। नहीं आधा घंटा भले ही इस टाइप के सम्स ले लूं ना, फिर चालू ही किया तो। ए, आए क्या?
₹5 और ₹10 कॉइन कितने हैं? ये 8 है और वो 15। इफ द वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन इज ₹360, मतलब ₹360 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो मेरे पास 72 कॉइन्स है ₹5 के। है ना? कितने कॉइन्स है? 72 कॉइन्स अगर ₹5 के है तो 72 डिवाइडेड बाय 8 यानी 9 मल्टीपल आता है। कितना आता है? 15 इंटू 9 135। विषय संपला। आई होप समझा। डन ना? लॉजिक लगा के रे। देख, उन्होंने बोला 5 और 10 रुपए के 8:10 रेशियो, सॉरी 8:15 का रेशियो है। ठीक है, मतलब अगर ये 8h है तो ये 15। ओके। अब उन्होंने बोला ₹5 के जो भी कॉइन है उनका वैल्यूएशन ₹360 है। बोले तो 72 कॉइन है क्या? मतलब 8h यानी 72 है क्या? मतलब एच की वैल्यू 9 है क्या? अब एच की वैल्यू अगर 9 है तो 15 इंटू 9। समझा क्या? अब यार इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? लॉजिक लगा। बोलो। 97। अरे बाप रे, ये दिक्कत वाला है। करो लेकिन। हो जाएगा, इतना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, हो जाएगा। चलो, डन क्या? ट्राई किया। शॉर्टकट। क्यों आंसर नहीं आ रहा? 16/32। मुझे वैल्यू A/D निकालना है ना। देख, मुझे वैल्यू A/B कितना है? B/C कितना है? हाउ मच? एंड C/D कितना है? ऐसा दिया है? हाँ है ना? और पूछा है मुझे मतलब मुझे A/D का वैल्यू निकालना है। हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन? अब अगर ये A/B इंटू B/C इंटू C/D करूं, ये सब कैंसिल होता, बचता है A/D। हाँ है ना?
तो ए अपॉन बी कितना है 2/3, 4/5, 6/7 इज इक्वल टू ए अपॉन डी। जब 3 इसका आता है, जब 3 इसका आएगा तो 2 इसका तो और लिया था। अगली बार वापस उल्टा चेंज करते बैठना पड़ेगा ना। देख, मैं वही बता रहा हूँ, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। फिर बेटर ऑप्शन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम बड़ा वाला निकाल लो, दैट इज। हाँ, हाँ, तो डिवाइड बाय 3 होता फिर वो, समझे? बट ये आसान मेथड है ना, ये आसान है क्या? डन ना? नेक्स्ट, स्टैट्स इजी है ना? चल बेटा फिर वापस से कॉइंस कर ले एक बार। चलो जल्दी, जल्दी। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना। वो एक रील देखी थी मैंने, उसके चक्कर में केदारनाथ जाके आया मैं। बता था तुझे, उसके चक्कर में मैं सीधा कहाँ जाके आ गया? डेटा है आज। चलो डन। नहीं, क्या हुआ? कौन सा पीसी?
हाँ ए आंसर 12 আমি 12 আছে एमएच 12 हो जी क्या बोला हो? बेटा आंसर से मतलब मुझे सिंपल ये ले लगा दिमाग कैसे लगाना है कॉपी करना है कॉपी कर हाँ एक्चुअली ओरल हो जाए तो बहुत खुशी की बात है हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा उसकी प्रैक्टिस करना है बाबा आपको तो आंसर टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा जाते क्या अभी आंसर टू क्वेश्चन अब शांति से जो मैंने आपका एक्चुअली दिसंबर में लेना चाहिए मैं अभी ले रहा हूं ये पोर्शन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर में लेने हैं ना मतलब जनवरी बैच है तुम्हारा तो मैंने लेना चाहिए मई महीने में अप्रैल में लेकिन मैं तो डे वन से वही ले रहा हूँ ताकि क्या है ना एक बार क्लैरिटी रहेगी इस टाइप के सम्स आते हैं Done। हमसे ना हो पाएगा आपके बाजू वाले कहाँ है एब्सेंट अच्छा पीछे बैठी है सॉरी हाँ डन क्या चलो आगे 90 क्वेश्चन नंबर 90 नहीं 90 90 बोलो X, Y, Z together starts a business if X invests 3 times as much as Y invest and Y invests 2/3 of what then the ratio of capitals of X, Y, Z लगाओ दिमाग इसमें हमेशा याद रखना एक कॉमन नंबर सबको कॉमन कर देना या तो Z के हिसाब से या तो H के या तो I के हिसाब से तीनों का एक कॉमन ले लेने का अब हमारे पास कॉमन I जिस Y रहेगा X is equals to 3Y and Y is equals to सॉरी हाँ 2/3 Z Y को कॉमन ले लो बी आ रहा है लग नहीं रहा आंसर बोलो डी करेक्ट है ध्यान दो भाई H इज इक्वल टू 3 times Y इज इक्वल टू 2/3 Z मतलब H अपॉन Y 3/1 Y अपॉन Z इज 2/3 और अपने रेगुलर रूटीन से बाकी पसारा कर लो क्वेश्चन नोट करो आंसर के साथ आपको ये समझा गया 3/1 और Y/Z 2/3 होता है ना और ये समझा तो मुझे लगता है Y कॉमन करके तुम आंसर निकाल सकते फिर नका त्रास देऊ मला उठा ले रे भगवान उठा ले ओनली एट प्रपोर्शन है इंडाइसिस है लॉगरिथम है दो ऐसे 5 क्वेश्चन आते हाँ दो दिन मेहनत करके 8 मार्क अभी अगले 2 दिन 8 मार्क इंडाइसिस 3 दिन लॉगरिथम 3 दिन ये लेसन सबसे लेंदी है लगेगा ना वो है इतना सा लेकिन तुझे दिख रही है ना XYZ वो तुम्हारी बात अलग है अब मेरे को रेशियो में जहाँ पे 1.5 घंटा लगता है वहां पे मैंने तो अब समझ ले तू मैं कौन से स्पीड से जाने वाला हूँ आई गेस डन 1 मिनट या 2 मिनट चलो जल्दी ये टाइम क्या हो रहा है
ठीक है, आज मैंने स्टैटिस्टिक्स रिवाइज कराने वाला हूँ। पहला लेसन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब वो तुमको तो बाय हार्ट है, तुमको तो चुप बैठना है, उनका बीपी में बढ़ा देना। ए बाबा सीए वालों, तुम्हारा अगर हो गया है ना, तुमको आता है ना रब्बा साइड से। अरे बेटा वो पहली बार पढ़ रहे हैं ना। अब इनमें से आधे लोग तो पहले दिन से बैठे हैं ना, दिसंबर बैच। वो ज्यादा इजी है। उनको एक क्वेश्चन तो दो मार्क। उनको सुनो, सुनो, और उनका निगेटिव मार्जिन नहीं है। अच्छा और सुनो, उनको सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क के लिए, ये बात तो हो गई। 60 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स, 40 मार्क्स का मैथ्स। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, टाइम कम देते। हाँ, 2 घंटा है, 2 घंटा है। होते ना। तुम्हारा नहीं, एक ही दिन एक्चुअली कैसे है उनका, चारों पेपर एक ही दिन रहते। हाँ, तो भर दे, फॉर्म भर दे। कीप क्वाइट। अलग है ना, उधर का हमें सिलेबस, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उधर। अच्छा, सीखने वाले। अब सुन, सीए का काम है टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंस, करेंसी, फॉरेक्स, दुनियादारी। सीए में क्या काम है, ये पेन अगर मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ सपोज 6 रुपए में, और 4 में बेच रहा हूँ, 4 रुपए प्रॉफिट लेके बेच रहा हूँ। कल ये पेन और मेरा कॉम्पिटिटर भी सेम कर रहे हैं, अब मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। अब अगर ये 10 का 12 करूं, तो कस्टमर मेरा पेन नहीं लेगा, क्योंकि मेरा कंपटीटर 10 में बेच रहा है। मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो मैं इसका कॉस्ट कटिंग करता हूँ। मैं क्या, जो चीज 6 में बन रही थी उसको 5 में बनाऊं, तो अपने आप प्रॉफिट तो बढ़ गया। बस उसका ही कैलकुलेशन करना है, कितना ज्यादा बढ़ाना है प्रोडक्शन, कितना। सीए में, अरे तुझे कॉस्टिंग सब्जेक्ट है ऑलरेडी इंटरमीडिएट में। हाँ, उनका स्पेशलाइजेशन कॉस्टिंग में आता, तो उनको कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा रहते हैं, अलग रहते हैं। उनको ऑपरेशन मैनेजमेंट रहता है, जैसे एक कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रक जाएगा, तो ट्रक में कौन से रूट से जाना चाहिए ताकि उसको ज्यादा सस्ता बचे, तो वो उनका स्कोप है। हाँ, और उनका एक सिंपल है, उनको जॉब में ज्यादा पैसा है, मतलब ऑफ कोर्स पैकेज है। तुम्हें कैसा है, राह चलने वाला हर एक तुम्हारा कस्टमर है, हर एक को जीएसटी फाइल करना है, हर किसी को इनकम टैक्स फाइल करना है। उनका ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रीज, समझी। अब एग्जिस्टिंग एक कंपनी है जहां पे 40,000 लोग काम कर रहे हैं, 4 सीए में इनफ है ना। अरे उनका काम अलग है ना बेटा, समझी क्या। हाँ, चलो अब मैं आगे। सेम फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सेम 3 लेवल। ज्यादा है, तुमसे ज्यादा है पासिंग परसेंटेज, ऑफ कोर्स। अरे तुम्हारा वर्सेटाइल है रे बाबा। या, अरे तुम्हारा वर्सेटाइल है, तुमको बहुत ऑप्शन है ना। मैंने कितने करियर तुम गिनाए, अभी तो मैंने उसमें शेयर मार्केट डाला नहीं, फॉरेक्स डाला नहीं, बाद में तुम्हारा इंश्योरेंस सेक्टर डाला नहीं, हर जगह तुम हो रहे बाबा। ओके,
83 number. Question number 83. Which party? Your time starts now. अब ज्यादा तकलीफ दो मत मुझे. हम तुम पे मरते हैं. आया आंसर? क्या आंसर क्वेश्चन जो है? ये आप डायरेक्ट भी जा सकते हो. एक कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? 5 और 6. 25 50 में से 36 गए. 14 14 इंटू 14 210. 7 5 35 सिक्स. ए 35 सिक्स. आंसर 5 to 6 है. आंसर टू क्वेश्चन जाओ ना. आंसर टू क्वेश्चन जाओ. ये 210 आता है, ये भी 210 आता है. अगर 5 और 6 सब्स्टिट्यूट किया तो नहीं. वो मैं चेक कर रहा हूं. ओके, आई गेस डन इतना. चलो, विल स्टॉप फॉर टुडे.